Now, the Congress veteran Kamal Nath has left nothing to the imagination as far as his devotion to Dhirendra Shastri or Baba Bhageshwar is concerned. Kamal Nath and his son have been seen not just bowing before the Baba, they have also been seeking his blessings. So they have ensured that a grand reception was received for Baba Bhageshwar in the stronghold of Chhindwara, and they also went on a chopper ride with the Baba and did their prayers with him. Besides attending his sabha, not just it has gone down well with the RJD and a key member of the INDI bloc, senior RJD leader Shivanand Tiwari has also gone public with his views. वो सीधे तौर पे मांग करे कि कांग्रेस पार्टी आकर सफाई दे कि आखिरकार अगर ये बाबा बागेश्वर के साथ खड़ी हुई है, उनके खिलाफ खड़ी हुई है, और वहां पर कमलनाथ कर क्या रहे थे बाबा बागेश्वर के साथ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा इलाके में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर बाबा का यज्ञ हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र के प्रबल समर्थक हैं। वहां कमलनाथ जी गए, कमलनाथ जी ने उनकी आरती उतारी, और उसके बाद जो है मैंने जब कांग्रेस पार्टी के अंदर से विरोध हुआ तब उन्होंने कहना शुरू किया कि पता नहीं क्यों लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं से अनुरोध करेंगे, भाई महागठबंधन बना हुआ है, मैंने महागठबंधन के नेताओं को ये नागवार गुजर रहा है कि इस तरह का हम करें। मैंने एक हिंदू राष्ट्र बनाने वालों का हम सत्कार करें, उसका स्वागत करें, उसको महिमा मंडित करें, और उसके बाद हम ये बात करें कि देश जो है संविधान से चलेगा। यह अंतर विरोध किसी को पच नहीं रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के आला कमान से अनुरोध है कि इस मामले में वो सफाई दें, कमलनाथ जी से भी कैफियत तलब करें। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के ही लीडर कमलनाथ बाबा बागेश्वर की महिमा में लगे हुए हैं, उन्हें आदर सत्कार के साथ बुलाया जा रहा है, इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, पर दूसरी तरफ राजस्थान में उन्हीं की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने बाबा बागेश्वर को एक अलेज्ड हेट स्पीच केस में बुक किया है। तो वहीं पर हिंदू राष्ट्र के बारे में अगर बात कर रहे थे तो उसी के दौरान बताया गया था कि राजस्थान में गहलोत सरकार की तरफ से उन्हें बुक कर दिया गया है, लेकिन अगर वही कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में आ जाती है तो कमलनाथ का सीधे तौर पे कहना है कि उनके साथ वो नजर आए थे और ऐसी कोई बड़ी बात आखिरकार होते हुए नजर नहीं आ रही है। जहां तक उनका जो यज्ञ है या उनकी जो सभा है वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुई। महाराज जी अपने मंशा से आए, मैंने उनका स्वागत किया, उन्होंने तय किया कि उन्हें छिंदवाड़ा आना है, और जब उन्होंने तय किया मैंने कहा मैं स्वागत करता हूं कि छिंदवाड़ा की जनता का सौभाग्य होना चाहिए कि वे महाराज जी की कथा सुने, और हम सबका सौभाग्य है कि महाराज जी छिंदवाड़ा में वो आए। But the felicitation of Dhirendra Shastri by Kamal Nath and his son has triggered a major storm in the state. The BJP is seeing it as a soft Hindutva push by the Congress. BJP said that Congress leaders are reminded of Hindu cultures only when polls are near. उन्होंने जो कर्म किए थे ये किसी से छुपे हुए नहीं है। चुनाव आने पे कई लोग जनेऊ भी पहन लेते हैं, कई लोग तिलक भी लगा लेते हैं, कई लोग माथे भी मंदिर में लगाते हैं। तो ऐसे लोगों की थोड़ी सी अगर संस्कृति बदल रही है तो हमें स्वागत करना चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति उनके रग-रग में भरी हुई है, स्वार्थ उनके रग-रग में है। पिछले 70 साल से पूरा देश देख रहा है, तो इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन कमलनाथ जी को सद्बुद्धि आई है, वो महाराज और संतों को सम्मान दे रहे हैं, अच्छी बात है। छिंदवाड़ा के अंदर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा का 3 दिन आयोजन हुआ। खुद कमलनाथ जी 3 दिन में से 1 दिन की औपचारिकता निभा के अगले दिन राजनीति करने के लिए भोपाल आ गए। बड़े आश्चर्य की बात है, इस कथा में कांग्रेस का अन्य कोई भी बड़ा नेता एक दिन भी नजर नहीं आया, और जिस प्रकार से लगातार इस आयोजन को लेकर कांग्रेस के नेता ही कमलनाथ जी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन का ट्वीट आ चुका है, और अन्य नेता जिस प्रकार से धीरे धीरे मुखर हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी मुखरता जल्द अन्य नेताओं के सामने आएगी।
आपने बीजेपी का पक्ष सुना, वो सीधे तौर पर सवाल उठा रहे कि आखिरकार ये जो बदलाव है कांग्रेस पार्टी में आया कहां से, क्योंकि ये देखना जरूरी है, चाहे हम राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के बारे में बात करें, उसमें चुनाव होने वाले हैं और यहीं पर जो सवाल है और उसका जो जवाब है, वहां पे जो हिंदू वोटर्स हैं उस पर किस तरीके से अफेक्ट करता है, ये हम आंकड़ों के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं। जहां तक अगर हिंदूज के बारे में बात करें, उन्होंने जिस तरह से जो वोट दिया था 2018 के मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में, उसमें अपर कास्ट हिंदूज में बीजेपी को क्लियर कट मेजॉरिटी मिलती हुई नजर आ रही थी, 55% से ज्यादा वोट। वहीं पर 33% जो वोट थे वो कांग्रेस पार्टी के साथ गए थे। वहीं पर अगर उनका देखें, अगर बंटवारा करके देखें, जहां तक अगर हम दलित से आदिवासी है कांग्रेस पार्टी, वहां पर कांग्रेस पार्टी को एडवांटेज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल फिगर अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो हिंदू वोट्स है वो बीजेपी के पक्ष में होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। यू आर वॉचिंग टाइम्स नाउ।